ओहो, आप सभी को लड्डू चाहिए, किंतु यहाँ जितने असुर हैं, लड्डू उनसे कहीं कम है, तो फिर इन्हें कैसे बांटें? हाँ, एक उपाय है। आप में से जो भी कोई एक विशेष बात बताकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, वही हमसे लड्डू पाएगा। कैसी विशेष बात बतानी होगी हमें? कोई भी विशेष बात, जैसे यहाँ की कोई विशेष बात, और हाँ, तुम्हारे सेनापति का कोई विशेष गुण भी। गणेश, सेनापति के विषय में ज्ञात करना है तो उन्हीं से पूछ लो। इन साधारण सैनिकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिक के किसी संकट में हमें उनकी सहायता हेतु उन असुरों के शिविर में प्रवेश करना होगा। ये संकेत तो प्राप्त हो गया हमें कि कहाँ हैं वो दोनों। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। वो युद्ध करने नहीं, मात्र सेनापतियों के मृत्यु भेद ही तो ज्ञात करने गए हैं। हम यही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आप कुमार कार्तिकेय और गणेश जी पर विश्वास रखें। और वैसे भी संशय संकट बनकर ही प्रकट होता है। विनाश लोचन भ्राता, हमें शीघ्र लौटना होगा। हाँ भ्राता नाशलोचन, और असुर सम्राट को इनके छल के प्रति सचेत करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अन्य भी है जो गुप्त रूप से हमारे संवाद सुन रहा है। अनुज गणेश, सावधान हो जाओ। स्थिति विकट होने की पूर्ण संभावना है यहाँ। महायोद्धा असुरों, अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन कल रणभूमि में करना। अभी तो हमारे उपहार स्वरूप दिए गए इन लड्डुओं को शांति से ग्रहण तो कर लो। तुम क्या हमें इसलिए प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कल के युद्ध में हम अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग न करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है असुर जी। हम किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आए हैं यहाँ। छल करने आए हो तुम यहाँ। छल। मैं विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। छल करने और छल समझने में सर्वथा निपुण हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा था भैया से अभी कि पांचों असुर सेनापतियों में शक्ति और युक्ति दोनों में सर्वाधिक निपुण आप ही हैं। भैया को मेरा ये कथन स्वीकार ही नहीं था। इनके अनुसार ये अभेदी सबसे समर्थ है, और अन्य देवता, उनका तो मत था कि इस शिविर में कोई सर्वाधिक शक्तिशाली है तो वो है महासुर गणासुर जी। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा मैंने। एक अभेदी ही हैं जो आज के युद्ध में तनिक भी आहत नहीं हुए। न मेरे शक्ति दंड का इन पर कोई प्रभाव हुआ, और न ही देवराज इंद्र का वज्र इन्हें कोई क्षति पहुंचा सका। और मैं भी तो बिना आहत हुए वापस लौटा था, और एक साथ मैंने तीन देवताओं को संभाला था। अब असुर सेनापतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन? मैं विचल बुद्धि। मैं तुम हो सर्वाधिक शक्तिशाली? कैसा प्रयास है ये? मैं हूँ सर्वाधिक शक्ति संपन्न। तुम जैसे 12 असुरों की शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए हूँ मैं। बस तुम्हारे अंदर तो 12 ही समाहित है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे 24 को एक क्षण में अपने विषैले द्रव्य से घुला सकता हूँ। यही तो मैं चाहता था। अब ये दुष्ट अपने रहस्य स्वयं ही उजागर कर देंगे।
तब तक मैं करता हूँ लड्डुओं का सेवन। देवगण, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का रहस्य ही रहना चाहिए। किंतु यदि यहाँ कोई है तो उसका सुरक्षित यहाँ से लौट कर जाना उचित नहीं होगा। भ्राता विनाश लोचन, इसके पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भ्राता नाशलोचन, अन्यथा यहाँ अग्नि में भस्म हो जाएंगे हम, अथवा ये हमें ढूंढकर हमारा वध कर देंगे। देवगण, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। आज मेरे द्वारा आवाहन करने पर भी नहीं आई आप माता, तो अब मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। देखा भैया, दुर्गमासुर जी कितनी भली भांति अपना अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए इतने वरदान प्राप्त है उन्हें। इन पांचों को देखकर तो वैसे यही प्रतीत होता है कि कदाचित अन्य देवता ही उचित कह रहे थे। इनमें यदि किसी के पास कोई वरदान है तो वो गणासुर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनसे युद्ध किया था मैंने। अपार शक्ति है भैया इनके पास। हाँ हाँ, अत्यंत विशेष वरदान प्राप्त है मुझे, इसलिए तो मैं कह रहा था सभी में सर्वाधिक शक्तिशाली मैं ही हूँ। ये चारों अपनी समस्त शक्ति से भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हम चारों अपनी संयुक्त शक्ति से भी नहीं कर सकते तुम्हारा सामना। प्रणाम असुर सम्राट। प्रणाम असुर सम्राट। कहो, क्या सूचना लाए हो तुम? देवताओं का भेद ज्ञात हुआ कि नहीं? असुर सम्राट, उन देवताओं ने पांचों महाअसुरों की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने हेतु अपनी कपट क्रीड़ा रची है। हाँ असुर सम्राट, और उस गजमुख और उसके भ्राता को इस कार्य के लिए हमारे शिविर में भेजा गया है। ये मुझे क्यों बता रहे हो मूर्खों? सर्वप्रथम जाकर मेरे सेनापतियों को सूचित करो। जाओ! हम चारों तो क्या, तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ गणासुर, क्योंकि मेरे वरदान के अनुसार मैं सभी को विभक्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? भैया अब देखते जाइए। हम शीघ्र सावधान करेंगे उन्हें। किंतु मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। स्वयं अग्निदेव और सूर्यदेव भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सके, स्वयं वो भी। परंतु मैं कर सकता हूं तुम्हारा अंत, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुप्त रहस्य भली भांति ज्ञात है। सभी अष्टभुजा जीवों के समान तुम्हारे भीतर भी 3 हृदय हैं, और अगर तीनों को एक साथ नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। और मैं अपने विषैले द्रव्य से पल भर में सभी का अंत कर सकता हूँ। किंतु मेरा नहीं तुमुखा, मेरा नहीं, अभेदी हूँ मैं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, किंतु तुम्हारे अंत के लिए तो बस कोई अस्त्र तुम्हारे एक मुख से भीतर जाके दूसरे मुख से बाहर आ जाने के बाद ही तुम ढेर हो जाओगे, किंतु मुझे कोई ढेर नहीं कर सकता। मैं अभेदी हूँ, तुम सबसे शक्तिशाली हो मैं। किंतु कीचड़ में भी तो तुम्हारी शक्ति निम्न हो जाती है ना, वहाँ तो तुम्हें सरलता से कुचला जा सकता है, किंतु मुझे तो न कीचड़ में, न जल में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कहीं कोई मेरा वध नहीं कर सकता। इसीलिए तो सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। गणासुर, यदि तुम्हारे 12 प्रतिरूप तुमसे विभक्त हो जाएं और वो एक होने से अस्वीकार कर दे,
और यदि एक एक करके उन 12 का वध किया जाए तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। और यदि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम सर्वशक्तिशाली कैसे हुए? तो इसलिए जाके कह दो देवताओं से, क्योंकि ये अभेदी ही सर्वशक्तिशाली है। मूर्खों, वो दोनों यहाँ आए और तुम पांचों को मूर्ख बनाकर चले गए। मूर्ख हो तुम सभी, जो अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं अपने हाथों से अपने शत्रुओं को सौंप दिया। अब इस प्रकार मुंह लटकाने से क्या होगा? सूर्योदय होने में भी अभी कुछ समय शेष है। युद्ध की तैयारी करो और स्मरण रहे, जब तक मैं शेष हूं वो तुम्हारा रहस्य ज्ञात करने के उपरांत भी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। दुग्ध अभिषेक दीर्घ आयु और सुरक्षा प्रदान करता है और अकाल मृत्यु और अन्य अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। आज इस दुग्ध अभिषेक का सूर्यास्त के पूर्व संपन्न होना अनिवार्य है, ताकि कल देवी आदिशक्ति गन्ने के रस से अभिषेक कर भभूत आरती के पश्चात अपने 3 दिनों की पूजा संपन्न कर सके और दुर्गमासुर के वध हेतु युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो सके। देवी आदि शक्ति द्वारा ये दुग्ध अभिषेक अवश्य पूर्ण होगा। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। यहाँ सभी परस्पर युद्ध में व्यस्त रहेंगे और मैं सूर्यास्त होने से पूर्व देवी आदि शक्ति की पूजा को भंग कर ही रहूंगा। देवताओं, तुम कुछ भी कर लो, किंतु हमारा सामना कदापि नहीं कर सकोगे। इनकी मृत्यु का भेद हमें ज्ञात हो चुका है। इसका आभास होने पर भी चिंता और भय के स्थान पर ये आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है भैया? युद्ध का नाद तो मैं ध्वनित कर चुका हूं देवताओं, तो फिर एकटुक क्यों देख रहे हो? ओ, समझा? अपनी माता उस देवी आदि शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हम तो तुम्हारी सेना को एक अवसर दे रहे थे दुर्गमासुर, कि वो अभी भी पीछे हटकर अपनी रक्षा कर ले, किंतु इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भांति ये भी अपने विनाश को आतुर हो रहे हैं। तो उचित है, तो इनकी ये इच्छा भी पूर्ण किए ही देते हैं। देवताओं, ये भक्त करेगा, ये भक्तासुर तुम्हें।
विभक्तासुर का अंत तो तभी निश्चित होगा जब उसकी तंत्रिका तंत्र में जंग उत्पन्न हो जाएगी और उसके लिए हमें जल और वायु तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये कार्य हमें ही करना होगा वायुदेव। ये कार्य तो मैं सहर्ष करूंगा वरुणदेव। ये क्या? जल और वायु दोनों मेरी तंत्रिका पर। अष्टभुज होने के कारण विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं, जिस पर एक साथ अस्त्र प्रहार होने पर ही उसकी मृत्यु संभव है। धन्यवाद अग्निदेव। आपकी अग्नि के प्रभाव से मुझे उसके 3 हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने अंतिम श्वास गिन लो। ये अस्त्र प्रहार मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? दुमुखासुर के वध हेतु अस्त्र को उसके एक मुख से प्रविष्ट कर उसके दूसरे मुख से निकालना होगा। संयम धर, उचित समय पर वार करूंगा इस पर मैं। देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान हैं। गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति।
आज का ये सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी शक्ति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? किंतु क्या? भूल किसी से भी हो सकती है, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उस भूल के बारे में विचार करना छोड़ तत्काल उसके सुधार में लग जाना चाहिए।